अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हुआ कुछ यूँ कि बच्चों ने रट लगा दी कि हमने पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है। तो घर में कुछ मेहमान भी आए हुए थे। मैंने मंगवाने के बजाय ख़ुद बनाना शुरू कर दिया। यकीन माने कि बहुत कम बजट में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ बग़ैर ओवन के। तो चलें जी, रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो जी, मैंने 3 कप मैदा लिया था, उसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर। 1/4 टीस्पून जो है वो नमक की इस्तेमाल की। 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। 2 टीस्पून यीस्ट लेके उसे नीम गर्म पानी में, हाफ़ ग्लास नीम गर्म पानी में मिक्स कर दिया और इसके बाद 2 टेबलस्पून चीनी डालकर इसे 10 से 15 मिनट के लिए एक्टिवेट होने के लिए रख दिया। फिर मैंने सब कुछ मैदे में मिक्स किया। 3 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल के भी यूज़ किए। इसको मिक्स करने के बाद जी मैंने अंडा इसमें डाल दिया। अंडा डालने के बाद फिर मैंने दोबारा से इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया और फिर जो मेरी यीस्ट थी वो एक्टिवेट हो चुकी थी, मैंने इसको डाला और इसी में गूंदना स्टार्ट कर दिया। अगर आपका पानी कम हो जाए और तो आपने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, ठंडा नहीं यूज़ करना। अच्छा जी, मैंने थोड़ा सा जो है वो खुश्का नीचे डस्ट किया और फिर मैंने इस तरीके से मैदे को नीट करना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल इस तरह आपने इसको गूंद लेना है किसी सरफेस पे या किसी बड़े से बर्तन में। तो इसको उस स्टेज तक गूंदते रहना है जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट हो के इस हालत में ना आ जाए। तो ये देखें जी, मेरी डो जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो चुकी है। ना ये सॉफ्ट है ना ये सख्त है। इसके बाद जी मैंने एक बर्तन को अंदर से ग्रीस कर लिया और डो को भी ऊपर से ऑयलिंग कर दी। फिर मैंने इसे रैपिंग शीट से रैप कर दिया और इसे किसी गर्म सी जगह पर रख दिया। आपने उस वक्त तक इसे यूज़ नहीं करना जब तक इसका साइज़ डबल ना हो जाए। फिर मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया और उसमें 1 टीस्पून जिंजर और लहसुन का पेस्ट डाल दिया और इसमें जो सीजनिंग इस्तेमाल होगी वो है जो 1 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ, धनिया पिसा 1 टीस्पून धनिया, हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो, नमक और कुटी हुई मिर्च आप हस्ब ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने ये डालने के बाद तकरीबन 3 टमाटरों का पेस्ट इसमें डाल दिया और इसको अच्छे से भुना यहाँ तक कि इसमें से बिल्कुल पानी खुश्क हो गया। फिर इसमें मैंने हाफ़ कप जो है वो टमाटो केचप का यूज़ किया, ये देखें जी। और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली सॉस डाली, 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून सोया सॉस डाली और 1 टेबलस्पून इसमें सिरके का इस्तेमाल किया। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाल के और ये हमारी जी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो चुकी है। फिर मैंने उसी पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला और उसमें तकरीबन 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट सौटे किया और फिर मैंने इसमें एक चिकन की चेस्ट छोटे क्यूब्स में कटी हुई डाल दी। इसको हल्का सा भुना, इसमें नमक और सिर्फ काली मिर्च का इस्तेमाल किया था मैंने और इसको इसी के पानी में पकने के लिए 5 से 10-15 मिनट के लिए रख दिया था, बिल्कुल हल्की आंच पर। जी, ये हमारी चिकन जो है वो रेडी हो चुकी थी। तो मैंने एक पतीला लिया और उसे चूल्हे पर रख दिया और इसके नीचे इसके अंदर एक स्टैंड रखा और इसे 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद जी मैंने 2/3 पीस जो है वो डो का लिया और उसकी बड़े अच्छे से उसे मैंने एक फैला दिया। ये देखें जी, ये मेरी जो है वो डो बड़ी हो चुकी है। इसको मैंने पिज़्ज़ा ट्रे में शिफ्ट किया और इसके नीचे मैंने बग़ैर ऑयलिंग किए बटर पेपर लगा दिया था ताकि अगर ये नीचे से जले ना। फिर मैंने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाई और जो मैंने चिकन रेडी की हुई थी वो हाफ़ मैंने इसके ऊपर लगा दी और हाफ़ दूसरे पिज़्ज़े के लिए छोड़ दी। ये देखें जी, ये चिकन हमारी स्प्रेड हो चुकी है। इसके बाद मैंने इसकी टॉपिंग जो है वो कैप्सिकम और ऑनियन से की और फिर मैंने इसके ऊपर बहुत सारी ग्रेट की हुई चीज़ डाल दी। ये देखें जी, चीज़ भी चलेगी और हमारा जो पतीला है वो प्री हीट हो चुका है और इसकी आंच मैं आपको दिखा दूं, बस इतनी सी आंच होनी चाहिए और ये 25 मिनट में आपका रेडी हो जाएगा। ये देखें जी, मेरा तो रेडी हो चुका है। ये बहुत मज़े का बना था, सबको बहुत पसंद आया था और इसकी डो भी बहुत टेस्टी थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी इसकी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर बनाइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपका कैसा बना था। तो दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाज़िर होंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।